राम प्याही घर आए, नित्य नव मंगल मोती बनाए। जब तेरा जी महाराज। आज राज दरबार में कुछ ऐसा होने वाला है, क्या? शायद मेरे वंश परंपरा और मेरे पुरखों के आदेशानुसार। हाँ महाराज। मैं इस रंग महल में, इस राज दरबार में सभी देवी देवताओं और अपने पूर्वजों का आह्वान करता हूं। हाँ महाराज। कि चक्रवर्ती होने के नाते महाराज दशरथ अब क्या करेगा। मेरा चौथा बनाया पुत्रों की उत्पत्ति हुई और वो पुत्र बड़े हो गए। हाँ महाराज। और धीरे सूरज पूरब से पश्चिम को ढलता जा रहा है। हे मंत्रीवर सुमंत। जी महाराज। मैंने वर्षों युद्ध स्थल में ऋषियों मुनियों की रक्षा के लिए और सूर्य वंश की पताका बढ़ाने के लिए युद्ध किया। हाँ महाराज। मैंने रघुवंशों का सुख भोगा, मैंने जनता की सेवा की, ब्राह्मण गौ और गरीब की सहायता की। हाँ महाराज। परंतु आज तक मुझे खुद ही नहीं आभास है कि हे दशरथ, तू अपने कर्म के किस पड़ाव पर खड़ा है और राजा होने के नाते तेरा दायित्व क्या बनता है। तो किस पड़ाव पर खड़ा है, क्या फैसला करने का है वो करो। जी महाराज। आज मेरा मन विचलित हो रहा है, मुझे दर्पण दिखाओ मंत्रीवर सुमंत। जी महाराज। आज मैं पहली बार अपने चेहरे को देखना चाहता हूँ। मेरे चेहरों की झुर्रियां, मेरे कानों के बाल और मेरे केस क्या संदेश दे रहे हैं। राजा दशरथ, तुझे क्या करना चाहिए, कहाँ फंसा है, तेरा समय हो गया है। इसलिए समाज को दर्पण दिखाने वाले को जरा दर्पण दिखाइए। जी महाराज। श्रवणी समीप भये सीत केसा, मनहु जरठे पन अस उपदेसा।
मंत्रीवर सुमंत, जी महाराज। मेरे मन के उद्गार मैंने अपने राज दरबारियों और मंत्रीवर आपसे कहना चाहता हूं। कहिए महाराज। हे मंत्रीवर सुमंत, जी महाराज। आता है ग्रीष्म ऋतु और सुंदर वसंत ऋतु जाती है, तरुणाई पर पड़ गई ओस, अब ये वृद्धावस्था आती है। जी महाराज। मेरे कानों के बाल सफेद हो गए, हाँ महाराज। काली मतवाली रात गई, आ गया चांद का उजियारा, अरे तकता है राह चंद्रमा को, है ग्रहण शीघ्र लगने वाला। जी महाराज। हे मंत्रीवर सुमंत, जी महाराज। अब तक उन्नत राज में है, अरे अब तक माया का चेहरा है, कब तक निद्रा में सोएगा, हो रहा सवेरा तेरा है। हाँ महाराज। मेरा मेरा करते करते दिन जैसा दिन दिन ढलता है, बदली ने रंगत बदली है, सूरज पश्चिम को चलता है। जी महाराज। हे मंत्रीवर सुमंत, जी महाराज। वर्षों गर्जा युद्ध स्थल में, वर्षों शिकार में मग्न रहा, बरसों तक राज काज देखा, अरे बरसों तक महलों में मग्न रहा। हाँ महाराज। मंत्रीवर सुमंत, हाँ महाराज। ये छोड़ छाड़ झूठे झगड़े, अब चल तू अपनी बस्ती में। हे मूर्ख, ब्याज की तृष्णा में तू खोए देता है पूंजी को। मंत्रीवर सुमंत, हाँ महाराज। मेरे मन की बात है, दे रामचंद्र को राज तिलक, तू घर का दशरथ, तू घर को त्याग, तपस्या कर। अरे अब तक तो विषयानंद रहा, अब ब्रह्मानंद उपासना कर। हाँ महाराज। हे मंत्रीवर सुमंत, हाँ महाराज। ये फैसले का घड़ी है। मैं सभी पूर्वजों से निवेदन करता हूं कि आप प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में राजा होने के नाते मैं सूर्यवंश की गद्दी पर विराजमान हूं, और मुझे मजबूत एक निष्कर्षदायक फैसला लेने के लिए सभी देवी देवता, सुर, गंधर्व और हमारे पूज्य गुरु सबसे सलाह के बाद ये फैसला जनता के पास भेजा जाए। जी महाराज। मेरे मन में ये विचार आया है कि गुरु वशिष्ठ के पास जाकर के इसी विषयों पर उनकी सलाह ली जाए। जी महाराज, चलिए। यह है बिचारे उरे आने सरे आई सिया प्रेम पुलक तन मुझ मन रामा, प्रेम पुलक तन मुझ तुर रामा, गुरहि सुनावा उचाय सिया रामा। मंगल भवनी अमंगल हारी, नमो दशरथि अजित बिहारी। चक्रवर्ती महाराज दशरथ आपके चरणों में प्रणाम करता है। कल्याण हो राजन। हे गुरुश्रेष्ठ, हे राजन, इतना व्याकुल होने का क्या कारण है?
हे गुरुदेव, जब एक मनुष्य चाहे राजा हो या रंक, जब उसकी मानसिकता कोई फैसला लेने के लिए तैयार नहीं होती है, तो एक गुरु स्थान ही बचता है जहां गुरु के आदेश से काम करना पड़ता है। हे गुरुदेव, मेरे मन की व्यथा है, मैं आपसे कहने आया हूं। कहिए। हे गुरुदेव, गुरुदेव उतरता है जिससे यह अपना प्रेत जवानी का, देखिए सूखता जाता है ये अपने खेत जवानी का। वृद्धावस्था रानी है, तरुणावस्था वादी है, मेरे सोने ही सोने में हो रही चांद और चांदी है। जब ब्रह्मचर्य को पूर्ण किया तो रहा गृही की सेवा में, अब लेकर वानप्रस्थ पहुंचू सन्यास आश्रम में। हे गुरुदेव, हे गुरुदेव, पिछले पुरखों के समान अब उसको राज चलाने दें। उत्तम विचार है राजन आपका। पुत्रों पर डाले राजभार, राजाओं का है धर्म यही, चौथापन परमात्मा को दे, है गृहस्थियों का कर्म यही। अवधेश आपकी यह बातें मन के संयम पर निर्भय है, तप करूं तपोवन में जाकर, बस यही आप गलती कर रहे। घर में ही करके एकांतवास, आराधन ब्रह्म तत्व का है, चिंताओं का हो बहिष्कार, आवाहन आत्म सत्य का हो। श्री रामचंद्र युवराज बने, यह ही विचार अति सुंदर है। बोलो समस्त चिंतामण की, सीतामढ़ी अपने घर में है। हे राजन, अपने बड़े पुत्र राम का राजाभिषेक कीजिए, यह उत्तम विचार है। जैसी आज्ञा हो गुरुदेव। हे मंत्रीवर सुमंत। जी महाराज। हमारी वंश परंपरा के अनुसार, सूर्य वंश की मर्यादा के अनुसार, जी महाराज, चौथापन ब्रह्म को दे रहा है। चौथेपन में संन्यास आश्रम में है। जब मनुष्य की इंद्रियां शिथिल हो जाती है, उनकी सोचने की शक्तियां कमजोर हो जाती है, हाँ, उनकी शारीरिक शक्तियां कमजोर हो जाती है, तो उस समय तपोवन ही एक ऐसा जहां भगवान परमात्मा का, श्री हरि का नाम लेना चाहिए। परंतु गुरु के आदेशानुसार मैं एकांतवास करके सूर्य वंश में ही, हाँ महाराज, वानप्रस्थ रखूंगा, लेकिन राम का राज्याभिषेक करना है, ये गुरु ने आदेश दिया है। जी महाराज। इसलिए हे मंत्री और सुमंत, हाँ महाराज, कल ही सभा बुलाइए और अपने समाज के सूर्य वंश में रहने वाले सभी विद्वान, ब्राह्मण, किसान, जमींदार, राजा, महाराजा, भाट और गरीब से गरीब जनता को बुलाया जाए। जी महाराज। जब तक जनता का आदेश नहीं होगा तब तक राम का राज्याभिषेक नहीं होगा। जी महाराज, मैं अभी बुलाता गुरु हूं। की सम्मति हो गई, अब जनता की सम्मति होनी चाहिए। इसलिए कल मध्याह्न में सभी लोगों को बुला लिया जाए। जी महाराज।